हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्पिरिचुअल जर्नी में आपका स्वागत है। मेरे पास ना काफ़ी फ़ोन आए हैं कि मैम ध्यान हम कैसे करें। ध्यान जब हम करते हैं, सांस को देखते हैं तो देखते देखते हमारा मन कहीं चला जाता है, ध्यान लगता नहीं है। तो मैं उन लोगों को ये इसमें ऑडियो के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि अगर आपका ध्यान नहीं लगता ना, तो उसके लिए आप दूसरी टेक्निक को यूज़ करें। जैसे सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसके बीच का जो अंतराल है, जैसे सांस लिया और सांस छोड़ा, जो नेचर की तरफ से आ रहा है, जो हमने उसको सांस को लंबा नहीं करना, लेना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जो कुदरत की तरफ से हो रहा है ना, उसके बीच का जो क्षण होता है छोटा सा, जिसको अंतराल भी बोलते हैं, कि जैसे आपने सांस लिया, सांस अंदर आया, सांस बाहर गया, ये क्षण जो है इसको आपने देखना है, इसको पकड़ना है। गैप जो है, सांस के आने जाने का जो गैप है, इसके ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका मन कहीं नहीं जाएगा। अगर आप 10-20 मिनट के लिए भी इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग करते हैं ना, तो आपकी डे टू डे लाइफ में इतना आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। चीज़ें ऐसे सॉल्व करेंगे, नेचर बदल जाएगी, गुस्सा आना बंद हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम में जीना सीख जाएंगे। वैसे तो मैंने दूसरी ऑडियो में बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा और ब्रीफ में कर देती हूँ कि जैसे जैसे हम लोग अपने माइंड को रिलैक्स करना की टेक्निक कर लेते हैं। अब इसके ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इसका जिक्र होता है मेडिटेशन का। MBBS की बुक में भी इसका जिक्र होता है कि लीवर प्रॉब्लम मेडिटेशन, किडनी प्रॉब्लम मेडिटेशन, ब्रेन प्रॉब्लम मेडिटेशन। अब तो डॉक्टर्स भी इसको लिखने लग गए हैं। आपकी सच में लाइफ बदल जाएगी। बस आपने करना क्या है, 10-20 मिनट मॉर्निंग, 10-20 मिनट इवनिंग अपनी सांसों को देखना है। सांस के बीच का आने जाने का जो गैप है, इसको देखना है। इससे आपके न्यूरॉन्स नए बन जाएंगे और आपके जो ब्रेन है ये तरोताज़ा हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपने, क्योंकि जैसे आपका गुस्सा चला जाएगा, जल्दीबाजी चली जाएगी, आप देखेंगे वो आप जो जल्दी करते हैं ना काम, जल्दी करो, भागना है, निकलना है, ऐसे करना है, वो सारा आपका एक रिलैक्स मोड में बाय प्रोडक्ट है, ऐसे होने लगेगा। तो ऐसा करने से आपका जो है लाइफ टोटल चेंज होगी। घर को ही मंदिर समझें। घर के जो परिवार वाले हैं, आपके साथ कनेक्टेड है ना बंदे, वो चाहे आपकी वाइफ के हैं, चाहे हस्बैंड के रिलेटिव हैं, उन सब का आप आदर करें, उन सब का आप रिस्पेक्ट दें। जो भी आपके घर पर बड़े बुजुर्ग हैं, वो चाहे फीमेल की साइड से हैं चाहे मेल की साइड से हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करें। उनके साथ 5-10 मिनट हर रोज़ बैठें, उनको थोड़ा सा पूछा जाए। अगर देखिए, कई बार मेरे साथ और भी बातें होती रहती हैं बच्चों की कि नहीं, हमारे जो मदर इन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो बात बनती नहीं है। और वाकई में कई बार ना, किसी के लड़की की साइड से लगा लो चाहे लड़के की साइड से लगा लो, कुछ रिजिड से टाइप पेरेंट्स होते हैं, तो आप उनसे थोड़ी देर के लिए अलग भी रह सकते हैं। लेकिन अलग रहने का मतलब ये नहीं है होना चाहिए कि आप उनको छोड़ दें। अलग रह रहे हैं, रादर आप ज़्यादा पूछें, फ़ोन पर बात करें। ऐसा नहीं है शुक्र है जी हम तो उधर से निकल गए, फ़ोन पर बात करें, उनके लिए कपड़े लेकर जाएं, उनके लिए चीज़ें लेकर जाएं, उनको अपने घर पर भी बुलाएं थोड़े थोड़े दिन के लिए, वो चाहे स्ट्रिक्ट हैं, कैसे भी नेचर है। तो ऐसा करने से आपका जो जीवन है ना, वो सच में एक स्वर्ग हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देना बहुत अच्छा माना जाता है, शास्त्रों में माना जाता है। भगवान से भी ज़्यादा, भगवान पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, उनसे तो जो आशीर्वाद मिलने लगेंगे ना, तो वो फल जाएंगे आपको। तो ध्यान अगर आप गैप के ऊपर रखते हैं तो आपका जो ब्रेन है सच में बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी आइडिया मेकिंग जो सेंस है ना, आप चीज़ों को ना ऐसे चुटकियों में सॉल्व करने लग जाओगे। नहीं तो बंदा परेशान हो जाता है, अभी मैं क्या करूं, किसके साथ बात करूं, ये सब चीज़ों से आप निकल जाओगे। तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आज की
डेट में, क्योंकि इसको साइंस ने मान लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है। कई बार लोग कहते हैं ऐसा करने से क्या हो जाएगा जी, नहीं हम तो ये करते हैं वो करते हैं। अरे भाई, आप जो भी करते हो करते जाओ, भगवान का नाम लेना बुरा नहीं है, आप लो जितना ले सकते हैं, लेकिन 10-20 मिनट एंड के टाइम पे ना आप रिलैक्स मोड पे बैठ जाएं। तो ऐसा करने से आप मेरे को ना प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कोई बात करते हैं कि हाँ गुरुजी ऐसा हो गया, आपने ऐसे बताया था, देखो मेरे में इतनी चेंज आई है। तो इसमें ना ये थर्ड आई भी खुल सकती है अगर आप इसको आगे आगे ज़्यादा करते जाओगे। आपको इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए, बल्कि अध्यात्म के भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे ये ध्यान करने। वैसे तो आपका दुनियादारी तो है ही, आप उसको अच्छे से मैनेज करोगे, सब चीज़ डे टू डे लाइफ में आपके बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, वो तो अलग की बात है। अदरवाइज़ भी आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट हो, क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगी कि ये दिखेगा, ये होगा, तो आपकी एक इमेजिनेशन हो जाएगी, एक कल्पना बनने लगेगी कि मुझे तो ऐसा हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा। भाई पहले आप इतना क्या है 10-20 मिनट सांस को ही तो देखना, करके तो देखो भी क्या फ़ायदा होता है, कितने रिलैक्स रहते हैं, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। घर में प्यार से रहना सीखें, आपका ये बाय प्रोडक्ट होने लगेगा, अपने आप ही आपका स्वभाव चेंज होने लगेगा। आप नोट करते जाएं, आज मैंने ध्यान किया, सुबह किया, शाम को किया, मेरी नींद कैसे रही, मेरा व्यवहार कैसे रहा, बच्चों के साथ कैसे। कई बार क्या होता है, बच्चे ही अपने पेरेंट्स से डरते रहते हैं, वाइफ डरती रहती है, या हस्बैंड डरता, वाइफ इतना चिल्लाती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी सही होने लगेंगी। इसको करें और अपने जीवन को बदलें। देखिए बुद्ध के जितने भी महात्मा बुद्ध के वो आपने देखा होगा, वो बने हुए हैं उनकी मूर्तियाँ, वो सब उनके जो सर के ऊपर वो ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं, लच्छे से बना रखे हैं उन्होंने ना। तो वो उनका यही प्रतीक है, ये मैसेज है। उन्होंने कहा था कि मेरे एक भी मूर्ति ऐसी नहीं बनाना जो सिंपल जैसे, जबकि वो तो एक इंसान ही थे, वो ऐसे थोड़ी ना थे, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा एक एक सेल दिमाग का जागृत हो गया इससे। ये बुद्ध की टेक्निक है जो मैंने आपको बताई है, ये मैंने बाहर से इसका किया है कोर्स माइंडफुलनेस का। तो आप भी करें और अपने जीवन को बदलें। थैंक यू सो मच।